आज हम ना एक बड़े ही अजीब डिजिटल रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। एक ऐसा राज जो एक वायरल वीडियो के अंदर उसके कोड में ही छुपा हुआ है। ये कहानी है इस बारे में कि कैसे एक मशीन की छोटी सी गलती इंटरनेट पर कुछ ऐसा बना देती है जो किसी ने सोचा भी नहीं था, और जो बहुत ही दिलचस्पी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हुआ ये कि इंटरनेट की दुनिया में हमें एक बहुत ही अजीब सा सुराग मिला है। ये मिला है एक YouTube वीडियो के ऑटो जनरेटेड ट्रांसक्रिप्ट से, और सच कहूं तो पहली नज़र में ये पूरी तरह से बकवास लगता है। इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। ये देखिए, स्क्रीन पर जो दिख रहा है यही है वो ट्रांसक्रिप्ट का हिस्सा। मेरा ऐसा फलता por donde anda ese कुलू कुलू कुलू। अब सुनने में ये स्पेनिश जैसा लग रहा है ना? पर इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो बस शब्दों का एक ऐसा जंजाल है जिसका किसी भी कहानी से कोई लेना देना ही नहीं है। अपने आप में एक पहेली है ये। और यहीं से हमारा असली सवाल शुरू होता है। आखिर ये अजीब सा टेक्स्ट हमें बताना क्या चाह रहा है? इसके पीछे की असली कहानी है क्या? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ यूं ही लिखे हुए कुछ शब्द नहीं हो सकते। ये एक सुराग है। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा जासूस बनना पड़ेगा। और मजे की बात क्या है कि सारे के सारे सुराग हमारी नजरों के ठीक सामने ही छिपे हैं। तो ठीक है, चलिए इस डिजिटल कोड को क्रैक करना शुरू करते हैं। और हमारा सबसे बड़ा क्लू, हमारा सबसे बड़ा सुराग है खुद उस वीडियो का टाइटल। ये रहा, चंद्र लास्ट फाइट सीन। फाइट लोका चैप्टर 1, चंद्रा, नासलन एंड कल्याणी, हैशटैग्स शॉर्ट्स, हैशटैग्स वायरल। यकीन मानिए, ये टाइटल अपने आप में जानकारी का खजाना है। चलिए इस टाइटल को ना एक एक करके समझते हैं, क्योंकि इसी से सब कुछ साफ हो जाएगा। चंद्रा लास्ट फाइट सीन, इससे पक्का हो गया कि वीडियो में कोई एक्शन सीन है। लोका चैप्टर 1 से पता चलता है कि ये किसी बड़ी कहानी का हिस्सा है। हो सकता है कोई फिल्म हो या कोई वेब सीरीज। नासलेन एंड कल्याणी, ये नाम हमें सीधा साउथ इंडियन सिनेमा की तरफ ले जाते हैं, और ज्यादातर चांसेस हैं कि ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से हैं। और आखिर में हैशटैग शॉर्ट्स और हैशटैग वायरल, ये तो साफ साफ बता रहे हैं कि इस कंटेंट को फटाफट वायरल करने के इरादे से ही बनाया गया था। तो अब देखिए, सबसे काम की बात क्या निकल कर आई। हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्ट है वो है स्पेनिश में, लेकिन जो वीडियो है वो लगभग पक्का मलयालम भाषा का है। अब ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ना? यहीं पर इसी गड़बड़ में असली राज छिपा है। मतलब मशीन में कोई दिक्कत हुई है। तो सवाल ये है कि इसका असली मुजरिम कौन है? देखिए, ये कोई इंसान तो नहीं है। ये है टेक्नोलॉजी, एक तरह का घोस्ट इन द मशीन, जो पर्दे के पीछे चुपचाप अपना काम कर रहा था, और उसी ने ये सारा झोल किया है। और इसका नाम है ऑटोमेटेड स्पीच रिकग्निशन, जिसे शॉर्ट में ASR भी कहते हैं। ये एक AI टेक्नोलॉजी है जिसका काम है बोली गई बातों को सुनकर उसे अपने आप लिखे हुए टेक्स्ट में बदल देना। अरे वही टेक्नोलॉजी जो हमारे वॉइस असिस्टेंट और YouTube के ऑटोमेटिक कैप्शंस के पीछे काम करती है। तो अब सवाल है कि ये गड़बड़ हुई तो हुई कैसे? देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले AI ने ओरिजिनल ऑडियो सुना, जिसमें मलयालम डायलॉग्स थे और साथ में फाइट के साउंड इफेक्ट्स। फिर जो सबसे बड़ी गड़बड़ हुई, ASR सिस्टम गलती से स्पेनिश भाषा को समझने पर सेट था। तो AI ने बेचारे ने क्या किया, उसने मलयालम की आवाज़ों को स्पेनिश के सबसे मिलते जुलते साउंडिंग शब्दों से मैच करने की कोशिश की, और नतीजा ये हुआ कि हमारे सामने स्पेनिश जैसे लगने वाले शब्दों की एक पूरी तरह से बेमतलब लाइन आ गई। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ये जो टेक्निकल गड़बड़ हुई, ये सिर्फ एक गलती बनकर नहीं रह गई, ये कुछ और ही बन गई। ये अपने आप में एक वायरल हिट बन गई। ये बहुत ही कमाल की बात है कि कैसे ये बेमतलब सी ट्रांसक्रिप्ट खुद एक अट्रैक्शन बन गई। लोग अब सिर्फ फाइट सीन देखने नहीं आ रहे थे, वो उस अजीब बिना मतलब वाले टेक्स्ट को देखने के लिए आ रहे थे। ये तो कंटेंट का एक बिल्कुल नया ही रूप था, जो बस एक गलती से पैदा हो गया था। मतलब लोगों का जो एंगेजमेंट था वो दो वजहों से आ रहा था। पहला तो था वो कंटेंट जो बनाने वाले ने सोचा था, यानी कि फाइट सीन। और दूसरा था वो कंटेंट जो किसी ने सोचा ही नहीं था, यानी कि वो अजीब सी ट्रांसक्रिप्ट। और पता है, कई बार ये जो अनएक्सपेक्टेड कंटेंट होता है ना, ये असली कंटेंट से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो आखिर में इस पूरी कहानी का, इस टेक्निकल गड़बड़ का और इस वायरल मिस्ट्री का मतलब क्या निकलता है? इसका एक काफी गहरा मतलब है। देखिए, हमें इन डिजिटल गलतियों को सिर्फ एक फेलियर की तरह नहीं देखना चाहिए। ये ना फॉसिल्स की तरह है, जीवाश्मों की तरह। ये उस एक लम्हे को हमेशा के लिए कैद कर लेते हैं जब इंसानी कल्चर, जैसे कि एक मलयालम फिल्म, और मशीन का लॉजिक, जैसे कि एक AI जो स्पेनिश पे सेट है, आपस में टकराते हैं।
ये हमारे आज के टेक्नोलॉजी वाले दौर की एक बहुत ही दिलचस्प निशानी है। और आखिर में एक सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं, हमारी ये जो डिजिटल दुनिया है, इसका कितना बड़ा हिस्सा ऐसी ही अनदेखी गलतियों और ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड नतीजों से बन रहा है। शायद हमारी रोज की डिजिटल जिंदगी में हमारी सोच से कहीं ज्यादा घोस्ट इन द मशीन अपना काम कर रहे हैं। खैर, आज के लिए बस इतना ही।